अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। पंजीरी के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द रहता है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, तो डेली 4 से 5 चम्मच 1 कप दूध के साथ 1 माह तक इस्तेमाल करें और हर तरह का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करते हैं और चारों गूंदों को रोस्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी और उसे हल्का सा गरम करें और उसमें चारों गूंदों को डाल दें और इसको चम्मच से हिलाते जाएं जब तक ये अच्छी तरीके से फूल ना जाएं। ये जो मैंने गूंदे यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन है 50 ग्राम। ये देखिए अच्छी तरह फूल चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको मैशर की मदद से हल्का सा प्रेस करते हैं क्योंकि ये इसी तरीके से बारीक हो जाएंगे। इनको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा 1 टेबलस्पून देसी घी का लें और इसमें 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी छिले हुए अखरोट और 3 से 4 चम्मच पिस्ते के, और इनको आप लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करें। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का ले सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लें। अब फिर 1 चम्मच देसी घी का डालें और इसमें किशमिश डाल दें और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करें। किशमिश भी हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से 1 चम्मच देसी घी का डालें और उसमें फूल मखाने डाल दें और इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें और इसको भी लो फ्लेम पर फ्राई करना है। याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पर फ्राई करें। अब इसको भी निकाल लें और बहुत अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो चुके हैं फूल मखाने। अब हम इन चीज़ों को सबको एक ही ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसको कवर करके और 2 से 3 मिनट तक चलाएं और बहुत अच्छे तरीके से सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड हो गए हैं। ड्राई फ्रूट ग्राइंड हो गए हैं। मुझे इसी तरह के चाहिए थे। आप चाहें तो इसे फॉर्म शक्ल में भी ग्राइंड कर सकते हैं। आइए अब दोबारा से फिर कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 पाव देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 किलो सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस सूजी को भी तकरीबन लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तकरीबन इसे फ्राई करने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। सूजी को फ्राई करते हुए मुझे 30 मिनट हो गए हैं और इसमें अब हल्की हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी स्टेज पे हम इसमें 2 कप नारियल के डालेंगे। ये देखें कितनी अच्छी लुक है। और अब इसमें 2 कप नारियल के मैं इसका बुरादा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। आप घर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इसकी भी बहुत ही भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इसमें 1 कप चीनी का डाल दें
और इसे गर्म सूजी के साथ ही इसमें ये मेल्ट हो जाएगी। अब सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको सूजी के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम किशमिश को ऐड करते हैं। और ये चारों मग्स एक कटोरी, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट थे जो मैंने ग्राइंड किए थे, अब वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसे, और ये फूल मखाने 2 कटोरी डाले हैं मैंने। अब इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये सर्दियों की स्पेशल डिश है, बनाने का मैंने बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है पंजीरी बनाने की। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों और फैमिली में ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक कैसी लगी आपको। फाइनल लुक इसे आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर तकरीबन फ्रिज में 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाहर रखनी है तो 1 माह तक। चलिए जी अब रेसिपी को चेक करते हैं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। वाओ, बहुत मज़े की। आप भी सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।